Hello dear students, welcome to my channel. Today we will find the value of trigonometry ratios for some specific angles. ठीक है, स्पेसिफिक एंगल वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो आपके सिलेबस में एंगल्स है वो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जब जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको 360 डिग्री जो है सबकी वैल्यू क्या बोलते हैं, सबकी वैल्यूज फाइंड करने को मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सिर्फ साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। इसी तरीके से अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की भी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर ये है 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 डिग्री से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और कहां से स्टार्ट करनी है, 0 से। कैसे स्टार्ट करोगे, देखो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो जहां पर आपकी काउंटिंग क्या हो रही है, एंड हो रही है, उसी नंबर से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है, बर्थडे कैप आपने सबने पहनी होगी, तो इसको भी क्या पहना देनी है, बर्थडे कैप पहना देनी है। ठीक है, बर्थडे कैप का मीनिंग क्या है कि इस पर क्या लगा दीजिए, पूरे के ऊपर अंडर रूट। ठीक है, यह आ जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट एंड अंडर रूट। ठीक है, अब ध्यान देना 0/4, 0/4 जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, कैसे बता रहा हूं मैं 0/4 0, आइए देखो, आपको बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, अगर 0/1, 0/2, 0/3 या 0/4, ठीक है, यानी कि अगर आपका न्यूमरेटर में 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। और अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 है, फॉर एग्जांपल 1/0, 2/0, 3/0 या 4/0 एटसेट्रा डेट। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 है तो ये हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, या इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, या कांट बी एक्सप्लेन या नॉट डिफाइन। ठीक है, सारे टर्म्स एक ही बात है। ठीक है, तो आप यहां से समझ रहे होंगे कि जैसे अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कांट बी डिटरमाइन। अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वैल्यू कितना रहेगी, 0। और इस केस में भी अगर 0/0 है तो यहां पर भी देखो 0/0 का मीनिंग क्या है कि डिनोमिनेटर में 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से देखिए 0/4 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 1/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी √1, हमेशा 1 रहेगा। और √4 हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, √4 की वैल्यू 2, यहां से कैंसिल कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यानी कि 1 और √2, √1 1 ही रहेगा और ये √2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा √3। ठीक है, और ये √4 का वैल्यू कितना, 2। 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहां से 1। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यूज आ गई है, साइन की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसको रब कर दूं तो ये किसका वैल्यूज आ गया, यहां से साइन का वैल्यूज आ गया। ठीक है, साइन का वैल्यू आ गया। अब आप इन वैल्यूज को अगर रिवर्स कर दें, अगर आप इन वैल्यूज को रिवर्स कर दें तो कोस का वैल्यू बन जाएगा। रिवर्स कैसे कर रहा हूं, देखो ये 1 को यहाँ, ये 1 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से √3/2 और ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, एक रिलेशन है tan थीटा, क्वेश्चन रिलेशन है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, मैंने जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है वहां पर जो है ये सारे रिलेशन को अच्छे से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो tan थीटा कितना होगा, sin थीटा अपॉन cos, यानी कि अगर आप sin अपॉन cos कर दो तो कितना बन जाएगा 10। तो 0/1, अभी मैंने आपको बताया था 0/1 कितना रहेगा, 0। और यहां से देखो 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, सिमिलरली √2 से √2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3। और 1/0 मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो ये कितना हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा अगर जैसे आप 10 की वैल्यू को रिवर्स करोगे तो कॉट की वैल्यू बन जाएगी, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट √3। ठीक है, इनफाइनाइट √3 और ये हो जाएगा यहां से इनफाइनाइट √3 और 1/√3 एंड ये हो जाएगा यहाँ 0। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखना, रिलेशन है कॉस या बोल दीजिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन है ये भी, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। जैसे अगर आपको सेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या कर दो, cos की वैल्यू का उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, सेक की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं cos की वैल्यू क्या करूंगा, देखो एक वैल्यू आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। अगर मेरे को सेक 0 का वैल्यू निकालना है, सेक 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/cos 0, यानी cos 0, 1/cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना है 1/1। ठीक है, तो यानी कि जो सेक 0 का वैल्यू है कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली देखो cos का वैल्यू कितना है,
√3/2 यानी कि 1/√3/2, तो टू क्या चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये जाएगा 2/3। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो सेम ये कितना हो जाएगा, √2 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा ये √2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पर 2, और ये यहाँ से देखो कितना हो जाएगा ये कॉस की वैल्यू देखो 1/0। ठीक है, 1/0, तो 1/0 आपको पता है कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप सेक की वैल्यू को रिवर्स कर दो, किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक की, तो ये हो जाएगा इन्फानाइट 2 1/√2, सॉरी यहाँ पर ये √2 रहेगा, इन्फानाइट 2, ये इसके नीचे आएगा 2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। ठीक है।